अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है मैयत को कुरान कैसे बख्शें, सुन्नत और बिदअत को समझें। सिद्क़ जो है ये सिर्फ ज़बान की सच्चाई का नाम नहीं है, बल्कि सिद्क़ नाम है हर काम को उसके सही तरीक़े से अंजाम देने का, सुन्नत के मुताबिक अंजाम देने का। कोई भी काम आप सुन्नत के मुताबिक करोगे उसका एक वज़न है और वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल भी है, और वही काम आप सुन्नत के ख़िलाफ़ करोगे तो उसका कोई वज़न नहीं, उसका कोई हासिल भी नहीं, वो बेवज़न होता है। और यही फ़र्क है सुन्नत में और बिदअत में। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अगर सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा तो आदमी को इसका सवाब और अजर मिलेगा और उसके नामे अमाल में इजाफ़ा होगा। और वही काम अगर बिदअत के तहत कर लो, अपनी तरफ से कर लिया सुन्नत के ख़िलाफ़, तो चाहे वो देखने में इबादत नज़र आ रहा हो, हकीकत में सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि बिदअत और नाजायज़ भी है। अब कुरान करीम पढ़कर बख्शना किसी अपने को, मैयत को, ये बड़ी इबादत है। इसका मसनून तरीक़ा क्या है? जब तबीयत चाहे कुरान करीम की तिलावत करो, अपनी किसी मैयत को बख्श दो, सवाब पहुंचा दो। लेकिन आपने इसके लिए अपना तरीक़ा ईजाद कर लिया है कि इतने लोग जमा होंगे, इसमें ये काम करेंगे। अब ये अपनी तरफ से एक क़ैद का इजाफ़ा कर दिया गया, ये दुरुस्त नहीं है। बज़ाहिर देखने में कोई हरज नज़र नहीं आ रहा कि कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन हरज इसमें यह है कि ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह समझें कि मग़रिब के 3 फ़र्ज़ हैं। अगर कोई ये कहे कि 3 तो कम हैं, मैं इसको 4 फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मग़रिब में 4 फ़र्ज़ अदा करता हूँ, तो एक रकात ज़्यादा बढ़ी तो क्या हुआ? उसने क़याम ज़्यादा किया, रुकू ज़्यादा किया, ज़िक्र ज़्यादा किया, सिजदे भी उसने ज़्यादा किए, लेकिन जो किए अपनी तरफ से किए, क्योंकि अपनी तरफ से खुद सख्ता किए तो एक रकात जो ज़्यादा पड़ी वो बाकी 3 रकातों को भी ले डूबी, इसलिए कि तरीक़े से नहीं किया, सुन्नत के मुताबिक नहीं किया, यहाँ सिद्क़ नहीं था। हो सकता है इसमें इखलास हो, लेकिन जो आदमी कर रहा है वो इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा है कि चौथी रकात में मैं अल्लाह राज़ी होंगे, 3 पढ़नी थी, चलो मैं 4 पढ़ लेता हूँ। इखलास तो है लेकिन सिद्क़ नहीं। सिद्क़ नाम है जो काम हो वो सही तरीक़े और सुन्नत के मुताबिक हो। उलमा ने इसकी एक मिसाल इस तरह भी दी है, उससे समझते हैं। अगर हम 1 लिखें और उसके दाईं तरफ एक नुक्ता लगाएं तो वो क्या बन जाएगा? वो 10 बन जाएगा। और फिर एक और नुक्ता लगाएं तो वो 100 बन जाएगा। फिर एक और नुक्ता लगाएं तो वह 1000 बन जाएगा। और अगर ये सारे नुक्ते मिटा दें और यही नुक्ते हम उसके बाएं तरफ लगाएं तो क्या बना? आशारिया 1, यानी 1 से घटकर वो 10वें हिस्से पर आ गया। एक नुक्ता और लगा दिया तो आशारिया 101, यानी 100वें हिस्से पे आ गया। तो उल्मा फरमाते हैं जितने नुक्ते दाएं तरफ हैं ये सुन्नत हैं, और जितने नुक्ते बाएं तरफ लग रहे हैं ये सब बिदअत हैं। ये वही नुक्ता वही है, लेकिन दाएं तरफ लगा तो सुन्नत और बाएं तरफ लगा तो ये बिदअत बन गया। तो सिद्क़ के मायने हैं सुन्नत के मुताबिक अमल करना। इंसान कोई भी काम करे तो उसके सही तरीक़े के मुताबिक करे कि ये सुन्नत से साबित है या नहीं। और सुन्नत क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीक़ा अपनाया, वो सब किया या नहीं किया, और उनके बाद उनके सहाबा ने, ताबा ताबईन ने, किसी ने भी वो अमल किया या नहीं किया।
اور اگر وہ عمل نہیں کیا تو وہ ہم اپنی طرف سے کریں گے، وہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ثواب کا کام ہے، عبادت کر رہی ہیں، لیکن دراصل وہ گناہ ہوگا کیونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔